हाय। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कंटिन्यूअस सेट के बारे में। कंटिन्यूअस सेट में इसके पहले के लेक्चर में आप सीखे थे डिस्क्रीट सेट के बारे में। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कंटिन्यूअस सेट क्या होता है इसके बारे में। कंटिन्यूअस सेट में कुछ ब्रैकेट्स या यूँ कह सकते हैं कुछ इंटरवल के बारे में हम जानेंगे जो इस प्रकार है। अगर हम फर्स्ट कहें तो क्लोज ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, तो इसे हम वर्ड में इस प्रकार कह सकते हैं क्लोज हाइफन क्लोज इंटरवल क्लोज हाइफन क्लोज इंटरवल। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं क्लोज, राइट। तो शुरुआत में भी क्लोज है और लास्ट में ब्रैकेट भी है वो भी क्लोज है। इसे कहते हैं क्लोज हाइफन क्लोज इंटरवल। ये कैसे वर्क करता है, इसका मीनिंग क्या होता है आगे हम सीखेंगे। पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस सेट में कौन कौन से इंटरवल के बारे में हमें जानना है, राइट। सेकंड यहाँ पर ये है बोथ साइड ओपन, लेफ्ट हैंड साइड भी ओपन है राइट हैंड साइड भी ओपन ब्रैकेट। तो इसे हम कहेंगे शब्दों में वर्ड में ओपन हाइफन ओपन इंटरवल। एंड थर्ड इज क्लोज एंड ओपन, लेफ्ट हैंड साइड क्लोज एंड राइट हैंड साइड ओपन। तो इसे हम वर्ड में ये कहेंगे क्लोज हाइफन ओपन इंटरवल। फोर्थ ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। तो वर्ड में लिखेंगे यहाँ पर ओपन हाइफन क्लोज इंटरवल। ओके, तो इस प्रकार कंटिन्यूअस सेट में इन सारे इंटरवल के बारे में हम जानेंगे। आगे क्या करेंगे, हर एक इंटरवल को एक एक करके समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, अगर फर्स्ट के बारे में हम जाने, इस प्रकार लिखा मैंने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी क्लोज ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड भी क्लोज ब्रैकेट है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि ए से लेके बी के बीच सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है एज वेल एज ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। ए और बी के बीच में सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है और ए और बी दोनों प्रेजेंट है बिकॉज ए पर भी क्लोज ब्रैकेट है बी पर भी क्लोज ब्रैकेट है। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी के बीच सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है और ए और बी दोनों प्रेजेंट है। वजह यही है ए पर भी क्लोज ब्रैकेट है बी पर भी क्लोज ब्रैकेट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों प्रेजेंट है। इसे हम वर्ड में इस प्रकार कह सकते हैं तो जो मैंने आपको बोला वही वर्ड में लिखा हुआ है। ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड ए एंड बी आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसे अगर हम लाइन पे प्लॉट करके समझना चाहें तो और बेटर है। जैसे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, उसमें से जो इनिशियल वैल्यू है वो आपका ए है, मैंने यहाँ पर ए ले लिया और लास्ट का क्या है बी है। सपोज मैंने यहाँ पर बी ले लिया और ये लिखने का कन्वेंशन ये होता है क्योंकि ए पर क्लोज ब्रैकेट है इसलिए ए के ऊपर हम एक सर्किल लेंगे जो डार्क कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, जिसे हम कहते हैं क्लोज सर्किल। जिस प्रकार इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट उसी प्रकार यहाँ पर कहेंगे क्लोज सर्किल या फिर आप कह सकते हैं डार्क सर्किल, राइट। बी पर भी क्या आपका है ब्रैकेट क्लोज है इसलिए यहाँ पर भी सर्किल लेंगे लेकिन डार्क सर्किल लेंगे या फिर यूँ कह सकते हैं
क्लोज सर्किल लेंगे और ए से लेके बी इनको मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, नंबर लाइन पे इस इंटरवल को हम दर्शाए हैं जिसमें से सिखाया गया है ए से लेके बी के बीच के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है और ए और बी दोनों प्रेजेंट है। क्लोज सर्किल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट। इसके बारे में मैंने पहले आपको बोला, अगर ए पर क्लोज है और बी पर भी क्लोज, इसका मीनिंग ये है ए से लेके बीच के सारे रियल नंबर्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, एज वेल एज ए और बी भी प्रेजेंट है, जिसे मैंने यहाँ पर अभी नंबर लाइन पे मैंने शो किया है। सेकंड, अगर ये कहना चाहें ए पर भी ओपन ब्रैकेट और बी पर भी ओपन ब्रैकेट, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो जाएगा, जिस प्रकार ऊपर में क्या हुआ, ए से लेके बीच के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट थे और ए और बी भी प्रेजेंट थे, बिकॉज ए पर भी क्लोज ब्रैकेट और बी पर भी क्लोज ब्रैकेट थे, है ना। परंतु यहाँ पर क्या है, दोनों ए पर भी ओपन ब्रैकेट है और बी पर भी ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो जाएगा, ए से लेके बी के बीच के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, बट ए और बी प्रेजेंट नहीं होंगे। ए और बी नहीं प्रेजेंट होंगे क्योंकि ए पर भी ओपन ब्रैकेट है और बी पर भी ओपन ब्रैकेट है। इसे हम वर्ड में इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑल। ओके, तो जिस प्रकार आपने इसे देखा नंबर लाइन पे, ठीक उसी प्रकार इसे भी आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। तो इसमें है क्या, इनिशियल वैल्यू क्या आपका बी है और टर्मिनल वैल्यू क्या आपका, सॉरी, इनिशियल वैल्यू आपका ए है और टर्मिनल वैल्यू आपका क्या है, बी है, इस वाले इंटरवल का। तो इसे हम इस प्रकार नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ए और ए से लेके बी तक। बट जब ए पर क्लोज ब्रैकेट था तो आपने क्लोज सर्किल लिया, बी पर भी क्लोज था तो आपने क्लोज लिया, बट यहाँ पर क्या है, ए पर भी ओपन है और बी पर भी ओपन है, इसलिए ए पर सर्किल तो लेंगे लेकिन ओपन सर्किल लेंगे, इसे हम कहेंगे ओपन सर्किल। बी पर भी क्या है, ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पर भी सर्किल लेंगे लेकिन ओपन लेंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर सर्किल लेकर इसको मैंने डार्क किया था, कलर किया था, परंतु यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, बिकॉज ए पर ब्रैकेट ओपन है, बी पर ब्रैकेट भी ओपन है, इसलिए। और इसे क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि ए से लेके बी के सारे, ए से लेके बी के बीच के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है इस इंटरवल में, बट ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसका आगे हम थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार है, ए पर ले लिया मैंने क्लोज और बी पर ले लिया मैंने ओपन, ए पर क्लोज और बी पर ओपन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा, ए से लेके बी के बीच के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट होंगे, इसमें ए प्रेजेंट होंगे बट बी प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि ए पर ब्रैकेट क्लोज है और बी पर ब्रैकेट ओपन है, इसलिए इस इंटरवल में ए से लेके बी के सारे रियल नंबर्स होंगे बट बी नहीं होंगे, ए होंगे, ए प्रेजेंट होंगे, बी प्रेजेंट नहीं होंगे। इसे वर्ड में लिखना चाहो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, ओके। इस इंटरवल में क्या है, ए से लेके बी के बीच के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है बट बी प्रेजेंट नहीं है। और इसे यदि आप नंबर लाइन पे देखोगे तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ए से लेकर के बी तक ए पर ब्रैकेट क्लोज है, इसलिए सर्किल यहाँ पर क्लोज लोगे, क्लोज सर्किल। बट बी पर क्या है, ब्रैकेट ओपन है, इसलिए यहाँ पर सर्किल ओपन होगा, इन दोनों को मिला देंगे।
तो इस इंटरवल को नंबर लाइन पे इस प्रकार हम लोग शो करते हैं। फोर्थ यहाँ पर देखते हैं क्या है। फोर्थ में पहले ओपन और बाद में क्लोज। ए पर ओपन और बी पर क्या, क्लोज ब्रैकेट। तो इसका मीनिंग आप समझ चुके होगे क्या ये कह रहा है। अगर आप इसके पहले के 3 जो मैंने इंटरवल समझाए अगर वो क्लियर है तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली क्लियर ही होगा। इसमें क्या कहा आपसे, ए से लेके बी के बीच के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट होंगे, बी भी प्रेजेंट होंगे बट ए प्रेजेंट नहीं होंगे। ए पर अगर नंबर लाइन पर ड्रा किया जाए तो ए पर क्या होगा, सर्किल ओपन होगा और बी पर क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है। और इसे शब्दों में कैसे लिखिएगा, वर्ड में कैसे लिखिएगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप, ऑल द ए इज नॉट प्रेजेंट। इसे नंबर लाइन पर ड्रा करोगे तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ए से लेके बी तक ए पर ब्रैकेट ओपन है तो ओपन सर्किल, बी पर क्लोज है तो क्लोज सर्किल, और इसे इससे मिला दीजिएगा। तो इस इंटरवल को मैंने नंबर लाइन पे इस प्रकार मैंने शो किया है।